नहीं रहे अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया। वनराज भाटिया 80 के दौर में जबरदस्त पॉपुलर थे। बेहतरीन म्यूजिक उन्होंने दिया है। उन्हें नेशनल अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बड़े दुख की बात यह है कि वनराज भाटिया के पास अवार्ड्स बहुत थे, सम्मान बहुत था, लेकिन इन अवार्ड्स और सम्मान से घर नहीं चलता है, गृहस्थी नहीं चलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वनराज भाटिया का जो आखिरी समय था बहुत मुश्किल के हालात से बीता था। दवाइयों के पैसे तक जानने वालों ने दिए थे। बर्तन बेचकर गुजारा करना पड़ा था। कभी शादी नहीं की थी, केयरटेकर्स के भरोसे थे। उसमें से भी एक केयरटेकर तो घपला करके चला गया और उसके बाद दूसरे केयरटेकर ने उनका ध्यान रखा। वनराज भाटिया की लाइफ से कुछ इंस्टेंसेस मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि कई बार ऐसा कहते हैं कि इंसान मरने के बाद शायद सुखी हो गया, क्योंकि जीते जी उसने इतने दुख झेल लिए। वनराज भाटिया ने लंदन की रॉयल एकेडमी से म्यूजिक सीखा था और वहां से गोल्ड मेडल लेकर निकले थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूजिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे और उन्होंने तकरीबन 7,000 से ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स में जिंगल्स दिए थे। जाने भी दो यारो, मंथन, कलयुग जैसी फिल्मों में म्यूजिक दे चुके थे। इसके अलावा भारत एक खोज में सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, ये म्यूजिक दिया था उन्होंने। वनराज भाटिया ने काम अच्छा खासा किया और पैसा भी अच्छा खासा कमाया, लेकिन ईयर 2000 से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने जितनी भी सेविंग थी वो स्टॉक मार्केट में लगाई थी और तब मार्केट में काफी गिरावट आई, जिस कारण उनकी सभी सेविंग्स डूब गई और तभी से उनकी जिंदगी में ये आर्थिक तंगी आ गई। एक टाइम ऐसा भी था जब इंश्योरेंस के सालाना 50 रुपए भी नहीं थे उनके पास भरने के लिए। उनकी दवाइयों का इंतजाम उनके जान पहचान वाले करते थे। वनराज भाटिया ने शादी कभी भी नहीं की। उनकी एक बहन है जो कनाडा में रहती है और यहाँ पर जान पहचान वाले ही उनका ध्यान रखते थे, उनकी मदद करते थे। उम्र के साथ साथ शरीर की दिक्कतें बढ़ने लगी, घुटनों में दर्द होने लगा और इस कारण वो खड़े नहीं हो पाते थे, व्हील चेयर पर रहते थे। एक केयरटेकर को उनके लिए रखा गया। सुजीत नाम का ये केयरटेकर था जिसने मीडिया में वनराज के बारे में पहले भी बताया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वो कि बर्तन गुजार कर घर का सामान लाया जा रहा है। इसके बाद इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी ने उन्हें आर्थिक मदद भी पहुंचाई, ये बात खुद सुजीत ने बताया। लेकिन पिछले साल सुजीत ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, लाखों का घपला किया, जिसके बाद वनराज ने उन्हें जॉब से निकाल दिया। इसके बाद एक नया केयरटेकर रखा गया जिसका नाम गजानन था और गजानन ने ही बताया कि एक बार फिर से वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। साथ वाले जितना हो सकते हैं मदद कर रहे हैं, मेडिसिन के पैसे दे रहे हैं, लेकिन हालत इतने बदतर है कि 50 रुपए भी नहीं है इंश्योरेंस के पैसे भरने के लिए। कल मुंबई में अपने फ्लैट में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 93 इयर्स थी और एक केयर टेकर के भरोसे वो जिंदगी बिता रहे थे। कहा जाता है कि वनराज ने अपने करियर में बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद इस इंडस्ट्री ने उन्हें पूरा क्रेडिट नहीं दिया। इंडस्ट्री के अंडररेटेड म्यूजिक कंपोजर थे वो।